फिर इनके बाद ये दूसरी बहनों ने भी फिर टकराव करना शुरू किया। मेरे को जवाब ये देना चाहिए था कि रुद्रमाला के 2 मणके हैं तो दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो मैं भाई साहब कहते हो तो क्या बुरा कहते हो? यज्ञ के आदि का जो व्यक्तित्व था वो हमारा बाबा है, ऐसे समझा देना चाहिए था। मतलब ये तो विदेश हो गया ना फिर, क्या कि मम्मी का मुकाबला करना। मुकाबला करेगा? सच्ची बात कह रहे हो कि मुकाबला होता है क्या? लेकिन मुकाबला करे तो विदेशी, ये क्या बात हो गई? नहीं बाबा, लेकिन जब मम्मी बाबा को भाई साहब कहने से तो वो गलत नहीं है, आप ही बोले ना फिर। तो भाई एक साकार रूप में तो चाहिए। ये बात मम्मी तो इस नशे में रहेंगे कि हमने तो बाबा को सुनाया है यज्ञ के आदि में, अच्छा। तो हम तो बाबा की भी अम्मा है, नहीं तो प्रजापिता कैसे हुआ? ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता कैसे हो गया? लेकिन सुनाना सुनना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बड़ी बात तो बुद्धि में समझना और समझाने की है। और इन्होंने ये भी पूछा था कि व्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा किसको कहेंगे? व्यक्त ब्रह्मा जो जिंदा था, शरीर में था, दादा लेखराज शरीर को छोड़ दिया, अव्यक्त ब्रह्मा हो गया। अव्यक्त ब्रह्मा जो है जब प्रवेश करता है तो अव्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। दादा लेखराज को ही ना? दादा लेखराज वाली सोल शंकर में प्रवेश करती है तो भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप दादा कही जाती है। गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो भी अव्यक्त बाप दादा है। गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश होती है और उधर बीज रूपी स्टेज में प्रवेश होती है। गलत फहमियां बहुत हैं, जितनी ज्यादा बुद्धि उतनी ज्यादा गलत फहमियां। बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे गलत फहमियां बढ़ेंगी। बुद्धि को सरेंडर कर दें, बेस्ट है। 99% बातें मान लेंगे, बस 1% बातें बुद्धि में घूमती रहेंगी, चौड़ा करती रहेंगी बातों को। एक और प्रश्न इन्होंने पूछा है कि शिव ने जब 1947 में मुरलियां सुनाना शुरू किया दादा लेखराज के द्वारा, जो कि टेम्पररी रथ है, तो उस समय जो है ब्रह्मा दादा लेखराज को 7 दिन का कोर्स या भट्टी करने की जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत नहीं अपना पार्ट जानने के लिए। लेकिन जब पार्ट जानने के लिए जरूरत, उससे उनको धीरे धीरे पार्ट अपना बुद्धि में बैठता है, ऐसे थोड़ी उनको तुरंत पार्ट बुद्धि में बैठ गया। कितना टाइम लग गया? सन 47 से लेकर के 53 में जाकर के कमला नगर सेंटर में जाकर के घोषणा की ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। उससे पहले क्यों नहीं की? 4, 3, 7 साल हो गए। लेकिन वो निश्चय बुद्धि बने तभी तो घोषणा की। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं थी तब तक घोषणा नहीं कर पाए। वो पूछ रहे हैं कि लेकिन जब शिव और कृष्ण ने राम वाली आत्मा के शरीर में प्रवेश करना शुरू किया 1969 के बाद, तो फिर जो मुकर्रर रथ है उनको 69 के बाद दादा लेखराज के शरीर छोड़ने के बाद, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद जो है मुकर्रर रथ को फिर 7 दिन की भट्टी या बेसिक कोर्स करने की जरूरत क्यों पड़ी है? 7 दिन का बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स तो तब कहा जाए जबकि कोई उसे समझाए। जब समझा ही नहीं पाया, न छोटी बहन ने समझाया न बड़ी बहन ने समझाया, रमेश भाई के ऊपर डाल दिया कलकत्ते के ऊपर कि वो आएंगे उनसे अपने प्रश्नों का समाधान कर लेना, तो उसे साप्ताहिक कोर्स कहेंगे? कोर्स का फोर्स कहेंगे? कन्विंस अगर नहीं कर पाता है 7 दिन में तो कोर्स कहेंगे? तो फिर वो एक और प्रश्न भी इसी समय, बीज को डाला हुआ कहेंगे? बीज गिरा ही नहीं। बीज माना ज्ञान का बीज माने समझ, बुद्धि में बात बैठी, समझा तो पाया नहीं। तो इसी आधार पर वो एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि उस समय जो है फिर कोर्स किसने किया? ब्रह्मा वाली आत्मा ने मुकर्रर रथ के द्वारा किया या राम वाली आत्मा ने किया?
किसका कोर्स? जो बेसिक कोर्स 69 में किया मुकर्रर तो रथ कहने ने। के लिए तो, दुनिया की दिखाने के लिए तो वेदांती नहीं किया। नहीं नहीं, करवाया नहीं, किया किसने, मतलब वेदांती किसने? नहीं किया। नहीं नहीं, लिया किसने कोर्स? वो जो भट्टी जो ली, वो कृष्ण वाली आत्मा ने ली या राम वाली आत्मा ने कोर्स में ली? सिर्फ इतनी बात उठाई गई कि शिव जो है बिंदु है, उस बिंदु रूप स्टेज में टिकने से फायदा है, और यही बेसिक नॉलेज में फाउंडेशन है। तो वो कोर्स लिया राम वाली आत्मा ने, हाँ। कृष्ण वाली आत्मा ने नहीं। कृष्ण वाली आत्मा क्यों लगी? शंकर कहा जाता है तब जबकि तीनों आत्मा मिलके इकट्ठी हो। चंद्रमा को कहां से घुसेड़ दिया वहां? नहीं, वही ये पूछ रहे थे कि भाई शंकर कब कहा जाता है? फिर तो 69 से ही शंकर होना चाहिए। उस समय तो सिर्फ राम वाली आत्मा। और फिर उनका ये प्रश्न है कि यदि जगदम्बा झूठी गीता है तो फिर शिव ने जो है, शिव जो कि त्रिकालदर्शी है, हाँ। उन्होंने 1983, 82, 83 में उनको जगदम्बा के रूप में स्वीकार क्यों किया? 83 में जगदम्बा के रूप में स्वीकार क्यों किया? जगदम्बा के रूप में, भारत माता के रूप में नहीं स्वीकार किया। अरे जगदम्बा में भारत माता में अंतर नहीं है। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। जगदम्बा के लिए थोड़ी कहा है कि अंत का नारा है। जगदम्बा का तो जो जगत की अम्बा, तो जगत शुरू ही होता है द्वापर युग से, उससे पहले तो जगत कहेंगे ही नहीं। वही ये कह रहे थे कि भाई अगर मतलब उनको, शिव को ये पता नहीं चला कि भाई जगदम्बा जो है आगे चल के यज्ञ छोड़ के जाएगी। ये क्या बात हो गई? यज्ञ कहाँ छोड़ दिया? उनका सपना आता है कि साक्षात्कार होता है, उन्होंने यज्ञ छोड़ दिया। ज्ञान की बातें नहीं चलती हैं और बाप को नहीं याद करती है। वो तो जो बुद्धि में बैठ गया है वो हट नहीं सकता। गहरा फाउंडेशन है। क्या महाकाली को तीसरा नेत्र नहीं दिखाया जाता है? चंद्रमा ही दिखाया जाता है। और किसी और पीबी के भाई ने उसमें बीके इन्फो में पूछा था कि किसी वार्तालाप में, मुंबई में हुई किसी वार्तालाप में एक भाई ने तो सामने ही है, एक भाई ने बाबा को पूछा था कि यदि हमको शंकर की बात सुननी है और फॉलो ब्रह्मा को करना है तो फिर हम एक गधे को क्यों फॉलो करें? है? ब्रह्मा को तो जो है गधा कहा जाता है। गधा किस लिए कहा जाता है? गधा किस लिए कहा जाता है? यज्ञ का बाहर ढोया उन्होंने। हाँ, तो 47 से। अम्मा घर का भार धोती है कि नहीं धोती है? जो घर परिवार होता है वो यज्ञ नहीं है। उसका भार ढोना खराब बात है क्या? अच्छी बात। फिर और ये पूछ रहे थे कि भाई किसी मुरली या अव्यक्तवाणी कोई ऐसी है जिसमें ये कहा गया हो कि भाई 3 सोल जो है एक ही शरीर में है, अर्थात शिव, राम और कृष्ण। शिव हरदम मुरली में कहते हैं कि बाप दादा जो है 2 आत्माओं के संबंध में है, आत्मा और परमात्मा। बाप कहा ही जाता है चैतन्य में तब जब सुप्रीम सोल और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप दोनों मुकर्रत में इकट्ठे हैं, तब है बाप। वो परम धाम में बैठा है, मनुष्य सृष्टि का बाप नीचे बैठा हुआ है सृष्टि में, तो वो बेहद का बाप नहीं है। ऊपर वाला जब तक नीचे वाले में प्रवेश नहीं करेगा तब तक एक दूसरे की पहचान ही नहीं होगी। न सुप्रीम सोल की पहचान होगी और न साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
परमधाम में आत्मा ऐसे पड़ी हुई है जैसे जड़वत। सब आत्माएं जड़वत हैं, सुप्रीम सोल भी जड़वत है। वो कर्म रथ में प्रवेश करना पड़े तो उसको कहा जाता है बाप, कल्याणकारी। बिना शरीर के कल्याणकारी अकल्याणकारी होता है क्या? है? अंदर बैठती नहीं बात। नहीं हमारे मतलब बैठ गई है। हाँ? बिना शरीर के कल्याणकारी अकल्याणकारी हो जाएगा। सुखदाता है, सुखदाता दुखदाता बिना शरीर के हो जाएगा। शरीर तो चाहिए, शरीर चाहिए। सुख का सागर कहा जाता है तो बिंदी थोड़ी सुख का सागर हो कही जाएगी। बिंदी साकार शरीर में प्रवेश होनी चाहिए। ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो प्रत्यक्ष कैसे होगा? पवित्रता का सागर कहा जाता है, कैसे प्रत्यक्ष होगा? उस कर्म ऐसा करके दिखाए ना जिसकी यादगार बनी हो मंदिरों में, तब तो पवित्रता का सागर कहा जाएगा। दूरबास खुशबास तो सन्यासी भी होते हैं, उनका मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता? और एक और प्रश्न वो फोरम पे ये उठाया गया था कि भाई मम्मा जब यज्ञ छोड़ के गई है, उन्होंने निश्चय पत्र लिख के दिया है, तो फिर अभी उनका नाम जो है निश्चय पत्र में क्यों लिखा जाता है? वो तो अज्ञानी है। ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश है, ब्रह्मा की सोल चला रही है। ब्रह्मा की बुद्धि में खुद ही नहीं बैठा है मैं गीता का भगवान साकार में नहीं बनता, तो जिसको चलाएगी उसको भी अज्ञानी बनाएगी, ज्ञानी बनाएगी। हम जानते हैं कि जगदम्बा महाकाली बनती है, मुरली में हमको बाबा ने बताया है, तो बाबा ने गलत बताया क्या? तो महाकाली को जगदम्बा कहेंगे नहीं? चलो भंगी लोग मानते हैं, डकैत लोग मानते हैं, चोर लोग मानते हैं, लेकिन है तो उसी देवी का ही रूप तो है। जगत अम्बा का मतलब सारे जगत का संहार करेगी, न कि स्वर्ग का संहार करेगी। स्वर्ग के देवताओं को थोड़ी संहार कर पाती है, सारे जगत का संहार कारणी है। जगत में मनुष्य होते हैं ऐसे आसुरी। फिर वो पूछ रहे थे कि भाई निश्चय पत्र में जो है मम्मा बाबा के लौकिक नाम लिखने की क्या जरूरत पड़ी है? किसी मुरली में ऐसा कहा गया है कि हाँ, नाम रूप सब बताना पड़े। नाम रूप स्थान सारा पूरा एड्रेस उनसे लिखवा लो निश्चय पत्र में। लेकिन पता कैसे चलेगा? किसको पहचान के लिए? पहचान कैसे होगी? पहचान के लिए। बाबा का तो मैंने मुरली में पढ़ा हुआ है कि जो साकार मुकर्रर रथधारी है उनका नाम रूप का पता होना चाहिए, लेकिन मम्मा के भी नाम रूप का। बिना अम्मा के बच्चे पैदा कहाँ से हो गए? ऐसा कौन सा बाप हुआ जो अम्मा को महत्व नहीं देगा और परिवार चला लेगा? ये तो निवृत्ति मार्ग की बात हो गई। कोई मेरे जैसा ना समझ हो सकता है वो ये सोचते हैं माई चला लेगी, बाप को कुछ नहीं करना। वो बीके इन्फो पे अभी हाल में जो है उन्होंने एक अभी तक तो सारे जो यज्ञ के शुरुआत के जो निकले थे दस्तावेज वो सारे अंग्रेजी में निकाले थे, वो भी लंदन के म्यूजियम वगैरह से। लेकिन अब जो है उनको एक हिंदी का डॉक्यूमेंट मिला है 1942 का। वो उसका टॉपिक जो है महाभारत लड़ाई करके ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो उसमें जो है कुछ घोषणाएं वगैरह जो उन्होंने मिलिट्री के कमांडर्स वगैरह को लेटर लिखे थे वो भी है हिंदी में। और कुछ जो है बीके बहनों के बीच में वार्तालाप भी उन्होंने दिया हुआ है उसमें। लेकिन उसमें सब में जो है प्रजापति ब्रह्मा करके लिखा हुआ है, डिवाइन फादर प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापिता जो है वो यूज नहीं किया है। बाबा ने 1966 से बताया, प्रजापिता शब्द तो कोई जानता ही नहीं था।
तो शास्त्रों में जो शब्द आया वो दिखाया गया है। ये तो बात बाबा ने बताई। पहले पति होता है कि पहले बाप होता है? पहले कौन होता है? पहले पति होता है। पहले मा- बच्चे का पहले बाप होता है कि पति हो? बच्चा बच्चे बच्ची के- पैदा हुए, बच्चा बच्ची पैदा हुए, उनका पहले बाप होता है कि पहले पति होता है? बाप होता है। पहले बाप होता है। तो बाप के बारे में तो मालूम ही नहीं किसी को। अंत की बात सबने याद कर ली। जो शास्त्र लिखे गए हैं वो संपूर्णता के समय के लिखे गए हैं, अधूरे समय के लिखे, शुरुआत के लिखे गए हैं, संपूर्णता के लिखे गए हैं। 2018 के बाद जो दुनिया में आवाज फैली है उस समय की बात लिखी थी। प्रजापति सारी प्रजा का पति है, ये बात भूल गए। वो पिता भी था, यज्ञ के आदि में बीजारोपण करने वाला भी था। आदि की बात भूली हुई है दुनिया को। वही वो पूछ रहे थे कि आदि में जो है वो प्रजापति वर्ड ही क्यों बार बार कई सालों तक use शास्त्रों किया की जो गया? बात चली आ रही है वही बात बोलेंगे, और कौन सी बोलेंगे? असली बात तो शिव बाबा बताता है ना। हाँ? 66 में शिव बाबा ने बताया मुरली में कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का रंग है, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ये भी रंग है। ब्रह्मा है, बड़ी अम्मा है, तो बाप का भी नाम लो ना। और एक और बात भी उसमें जो भी शुरुआत के दस्तावेज मिले हैं यज्ञ की हिस्ट्री के, हाँ। उससे एक और बात ये पता चली है कि भी कहीं पर भी शिव का नाम नहीं आया है शुरुआत में। जैसे ये 1942 का जो दस्तावेज है इसमें भी कहीं शिव का नाम नहीं है, सिर्फ निराकार परमात्मा करके यूज किया हुआ है। हाँ, उन्हें मालूम है। ये तो बात मुरली में बताई है कि मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। जो बात ज्ञान की मुरली में बताई गई है वो बात पहले से कैसे बताई थी जाए? वो लोग जानते ही नहीं है। मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। ब्रह्मा दादा लेखराज में प्रवेश किया तो नाम ब्रह्मा पड़ गया, उसे शिव तो किसी ने नहीं कहा। प्रजापिता में प्रवेश किया तो शिव बाबा नाम पड़ गया। तो माउंट आबू में जब से मुरलियां चलनी शुरू हुई है तब से शिव वर्ड यूज करना शुरू किया इन्होंने। वो बाबा इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा को कहा बाबा बुढ़े होने की वजह से, हाँ जी। और शिव की सोच में प्रवेश कर रही है। बाकी है माँ का पार्ट, प्रैक्टिकल साकार जो पार्ट है सहन शक्ति का, वो माँ का पार्ट है। सामना करने की ताकत नहीं है। तो वही वो जानना चाहते थे कि भाई यज्ञ की शुरुआत के जो 15-20 साल थे उस समय वो भगवान को किस नाम से याद करते थे या किस रूप में? उस समय बिंदु भी नहीं था। जब बिंदु ही था ही नहीं तो शिव कहां से कहेंगे? तो उस समय बिंदु भी किसे होगा? लिंग को याद करते थे, पहले अंगुष्ठ अंगूठे को याद करते थे, अंगुष्ठाकार को याद करते थे, शिवलिंग को याद करते थे। लिंग को याद करते थे। जब लिंग जो है वो इस सृष्टि पर हो, बाद में उसका पता चलता है कि शिव क्या तत्व है और लिंग क्या है। नहीं तो लोग तो लिंग को ही शिव समझते हैं और उसमें जो हीरा रखा है उसके बारे में सोचते ही नहीं ये कौन है। असल को भूल जाते हैं। ये असल तो दोनों है, हम्म। बिंदु भी असल है और लिंग भी असल है। शिव को पहचानने के लिए तो बहुत महीन बुद्धि चाहिए। ज्ञान ही महीन है। शिव की आत्मा ही सबसे महीन है। और उसमें जो है वो जो 1942 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें बार बार शिव का तो नाम कहीं आया नहीं है। एक जगह निराकार परमात्मा का नाम आया है, लेकिन बार बार जो है एक वाक्य आया है, डिवाइन फादर गीता ऑथर प्रजापति ब्रह्मा। ये जो है कई जगह आया हुआ है। तो वो लोग ये जिन्होंने वो पढ़ा है उनको ये डाउट आ रहा है कि भाई उस समय क्या वो ब्रह्मा को ही उसे ठप्पा अप्पा है।
हाँ, उसमें कराची का पीओ बॉक्स नंबर सब कुछ दिया हुआ है कोर्ट उसमें। का ठप्पा है। कोर्ट का तो नहीं है, फिर हम नहीं मानते ऐसे, ऐसे तो कोई भी लिख करके कुछ भी रह सकता है। ये हाथ का लिखा हुआ है हाँ, पांडुलिपि। भले हाथ का लिखा हुआ हो, कोई भी हाथ से लिख सकता है, कोई भी प्रिंट पे प्रिंट कर सकता है। कोर्ट का ठप्पा चाहिए, स्कैनिंग कॉपी चाहिए। अंग्रेजी वाले में तो है क्या है? जो कोर्ट के लेटर वगैरह कुछ हैं उसमें। फिर वही बात। वो तो सिर्फ ट्रांसलेशन है इंग्लिश, लेटर उसका ट्रांसलेशन अलग बात इंग्लिश में है, कर दिया है। लेकिन ओरिजिनल चीज जो है कोर्ट की वो स्कैन की हुई मिले, तब असली बात का पता चले। और एक और वाक्यांश भी उसमें बार बार आया है, अहम ब्रह्मास्मि का। तो वो ये जो विदेशी लोग हैं वो सारे ये जानना चाहते हैं कि उस समय जो यज्ञ की आदि में ये अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या होता होगा उस समय। वो एक वाक्यांश जो है बार बार आया हुआ है उस डॉक्यूमेंट में, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो वो क्या उस समय जो है किस वो समय का है? ये 1942 का है डॉक्यूमेंट। तो लिख दिया है उन्होंने। उसकी स्कैन कॉपी है हमारे पास कंप्यूटर में तो अवेलेबल है। प्रूफ निकालने पड़ेंगे ना। क्योंकि ब्रह्मा में जब से प्रवेशता हुई है तब से उनको ये अनुभव हुआ कि मेरे अंदर कोई दूसरा प्रवेश करके बोल रहा है। पहले हम तो इतना, हमारे अंदर तो इतना ज्ञान नहीं था। तब उन्होंने पक्का कर लिया कि सिर्फ मेरे में प्रवेश है। तुम्हारा स्टाफ तो लंबा चौड़ा होना चाहिए। वो सारे प्रश्न उसमें कंप्यूटर में है। एनएस की बहनों के पास इंटरनेट से दुनिया भर की बातें पहुंचती रहती हैं, उनका तुमको सही समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है। वो आजकल बहुत महीनों से जो है प्रश्नों के जवाब भेजते ही नहीं है वो। ये भी जो है प्रश्न कई महीने हो गए अब तो भेजे नहीं हुए। मिलते हैं तो लिख करके रखो ना, कि जब बाबा सामने आएंगे तो हम क्लियर करेंगे। वही अचानक अब नहीं ये तो तुम्हारी भेजा हुआ। तुम्हारी बुद्धि ऐसी खराब होती रही और तुम दूसरों की बुद्धि को खराब करते रहोगे। प्रश्न का जवाब तो फौरन देना है। है, वरना उनको इंतजार रहता है। गलत फहमी जो रहती है वो गलत फहमी फिर चलती रहती है दूसरों के साथ। और वो ईमेल से तुरंत जवाब दुनिया आए। वाले ईमेल में तुम्हारी बुद्धि खराब करते हैं, तुम फिर तो जवाब नहीं मिलेगा तो दूसरों की बुद्धि खराब करते रहोगे। वो कंप्यूटर पे कुछ दिखाना था बाबा, वो हिंदी का एक नया सॉफ्टवेयर का पता चला है। हाँ तो देखते रहेंगे, चलता है। सॉफ्टवेयर फैला दो चारों तरफ। वो यूनिकोड करके एक कोई हिंदी का फॉन्ट है। हाँ तो वो जो है उससे मतलब आसानी से जो है वर्ड में भी टाइप किया जा सकता है और उसी को कॉपी करके किसी भी वेबसाइट पे चढ़ाया जा सकता है। वही तो बात है कि जो भी चीज मिलती है उसको सारे मिनी बंधनों में फैला दो। जल्दी से काम आए, जल्दी से काम हो। अब वो आपको एक बार दिखा के जो है अप्रूवल हमको क्या दिखाना है? जो बात सच्ची है सो सच्ची है। हमारे सामने तो अपने आप ही आ जाएगा। वो कृतिदेव के जो फॉन्ट है वो मतलब ईमेल से या वैसे किसी वेबसाइट पे उसको कॉपी नहीं किया जा सकता है। और अगर कॉपी भी कर देते हैं तो उस कंप्यूटर में वो फॉन्ट होने चाहिए तभी वो नजर आएगा, नहीं तो वो जो है पढ़ नहीं सकते। वो इस तरह से कुछ बदल जाता है वो। रघु भाई ये बात प्रैक्टिकल दिखा लेना, बोलने से मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन ये यूनिकोड जो है इसमें ये सुविधा है कि किसी भी कंप्यूटर में चाहे कृतिदेव हो ना हो, लेकिन ये यूनिकोड जो है जरूर होता है। वो यूनिवर्सल फॉन्ट है ये। तो वो जो है कहीं पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति हिंदी में उसको पढ़ सकता है, किसी भी कंप्यूटर पे, वेबसाइट पे हो या वैसे हो। जो भी चीजें हैं कंप्यूटर हम तो ज्यादा जानते नहीं, जो कल्याण की चीजें हैं उनको फटाक से फैलाओ। वो लोग तो छुपा छुपा के रखते हैं पैसे कमाने के लिए। हमें तो ये है नहीं कि हमें पैसा कमाना है। धड़ाक से फैलाओ चारों तरफ।
जल्दी से काम हो। मैंने तो यूज करना शुरू कर दिया, कई महीनों से यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब वो यज्ञ में अभी तक जो है यूज होना शुरू हुआ नहीं है। तो अगर यूज इनको तो अभी मालूम पड़ा है। नहीं, इनको भी बहुत दिनों पहले बहुत पता दिनों से चला। कहा। मैंने ईमेल भेजे हुए थे, कई महीने हो गए सबको ईमेल भेजे हुए मैंने, और वो प्रैक्टिकल में देखा इन्होंने अभी है, इसलिए अभी इनको महत्व का पता चला। नहीं तो ईमेल का कोई प्रूफ नहीं होता है कि ईमेल भेजा होता है, प्रूफ क्यों नहीं होता? है? होता है? होता है। क्या प्रूफ होता है? वो अपने अकाउंट में रहता है ना, सेंट फोल्डर में। अपने अकाउंट में रहता है, तुमने डाल लिया अपने अकाउंट में, तो कोई प्रूफ पक्का थोड़ी हुआ। जैसे पोस्ट ऑफिस में हम कोई पोस्ट करने जाते हैं तो उसकी रसीद मिलती है। उसमें जो फोल्डर में जाता है उसमें डेट तो होती होगी, डेट टाइम सब कुछ होता डेट है। को वो भेजा गया इस फोल्डर के अंदर भेजा गया, लेकिन मिला क्या? तभी तो फोल्डर में आया। जो वो बात तुमको मिला तो पोस्ट ऑफिस वाले भेज देते हैं, भेजने के बाद वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, एक्नॉलेजमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो तो एक्नॉलेजमेंट तो जवाब देगा तभी पता चलेगा कि मिला है या वो नहीं जवाब मिला है। देगा ही नहीं, वो जवाब देगा ही जवाब नहीं, दें तो तभी तो पता नहीं लगेगा। पड़ेगा तो जवाब ही नहीं देगा। वो ये कहेगा कि हमें मिला ही नहीं। उसका कोई तरीका नहीं है कि हाँ उसके पास पहुंच गया। कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें तो पता चल जाता है कि अगले बंदे ने वो देखा निकालो, है कि वो नहीं। बहुत जरूरी है। वहाँ जो भेजता है उसमें आ जाता है सेंट, अब वो ठीक यानी है, वो चला गया है। जब अब ये पता नहीं कहाँ गया, वो चला वहाँ से तिकड़म गया। नहीं जानते हम लोग, तो कंप्यूटर से बहुत दूर है। कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें ये पता चल जाता है ये कि सॉफ्टवेयर ऐसा जरूर कोई निकला होगा जिससे ये पता लगे कि उसके पास पहुंच गया है, वो इनकार न कर हाँ, सके वो कि हमारे इनकार पास न नहीं कर। पहुंचा है। नहीं, वो तो है बाबा, मेरे ख्याल से है। वो बीके इन्फो में जो प्राइवेट मैसेजेस आते हैं ना, उसमें इस तरह की सुविधा रहती है कि जब तक वो अगले बंदे ने देखा नहीं है ना, तब तक वो आउट बॉक्स में ही दिखाता रहता है वो प्राइवेट मैसेज। हाँ, जब वो पढ़ लेता है उसके बाद वो आउट बॉक्स से खत्म हो जाता है। उसने पढ़ लिया है, हाँ, फिर वो निकलता नहीं तो तब तक वो आउट ऐसा ही बॉक्स में ही कुछ दिखा किया रहता है। नहीं तो ये सारा कंप्यूटराइज होता जा रहा है। और ये पुलिस में, थाने में जो रिपोर्ट लिखी जा रही है वो कंप्यूटराइज नहीं हो पा रही है। कंप्यूटराइज हो भी जाए तो कोई फायदा नहीं, बेचारा वो तो भेजेगा, वो कह देगा हमें मिला ही नहीं। भेजने वाला भेजे और उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हमको मिल गया। ये बहुत करप्शन चल रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर लोग जो है रिसीविंग देते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट रिसीविंग नहीं दे रहा, बताओ और किसकी बात बताएं? वो तो मना नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट वाले। अरे मना नहीं कर सकते, सब ऐसे ही चलता है। बहानाबाजी करने के लिए मना आया कर हुआ है, देते। देखा बहाना हुआ। है और क्या। बहुत करप्शन है। अगर इंटरनेट से ये पक्का हो जाए कि जो रिपोर्ट भेजी गई है वो वहां उन्हें रिसीव करनी ही पड़े, तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। है तो दबा देते हैं। भूल गए। नहीं, कुछ नहीं। तो फोरम पे एक और ये प्रश्न आया था कि जो ब्रह्मा के 4 मानसीय पुत्र बताए गए हैं, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, तो उनमें से जो है तो जो आखिरी भाई है सनत कुमार, उसके नाम पर देवता धर्म का नाम क्यों पड़ा? इसलिए बड़ा कि ज्ञान में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। ज्ञान में जो बड़ा सो बड़ा ठहरा, छोटा ज्ञान में ज्यादा तीखा था, जो बड़े वाले थे वो ज्ञान में तीखे नहीं थे, इसलिए छोटे का नाम के आधार पर सनत कुमार के आधार पर सनातन धर्म नाम पड़ गया। वैसे तो वो सीढ़ी के चित्र में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 बताते हैं, उसमें तो राम बड़ा है, लेकिन राम बड़ा है ज्ञान के आधार पर। फिर ये सनत कुमारों में जो है सबसे छोटे का क्यों गिना जाता है कि वो इसलिए सबसे गिना जाता है कि वो पैदा तो बाद में हुआ, लेकिन
वैसे भी देखा जाए तो वो पहले आ गए, लेकिन ज्ञान में तीखा है। मुरली में भी बोला है ज्ञान में बड़ा सो बड़ा ठहरा। हम समझते हैं ये ऊंच पद पाने वाला है, पढ़ाई के ऊपर सारा मदार। यहाँ लौकिक बातें थोड़ी चलती हैं, तो बेहद का ज्ञान है, बेहद की बातें उठाई जाती हैं। सिर जो पैदा हो रहे हैं वो काटने तो पड़ेंगे ही। काटते रहो काटते रहो काटते रहो काटते रहो, जब तक वो नाभि कुंड में बाण न लगे, जहाँ से 16,000 नसा नाड़ियाँ निकलती हैं, तब तक ऐसे ही चलना पड़ेगा। एक और प्रश्न वो अभी पूछने लगे थे कि भाई किसी मुरली में ऐसा कहा गया है कि भाई कन्याओं माताओं को सरेंडर करना है। माताओं को सरेंडर नहीं करना है, और क्या बहनों को सरेंडर करना है? नहीं, भाइयों को सरेंडर करने की क्या दरकार? भाइयों को तो दुनिया में चाहे जहाँ चौराहे पे पड़े रहो, उन्हें सेंटर लेने की क्या जरूरत है? गौपाल कन्हैया क्यों गाया हुआ है? मुरली में बोला है गौपाल क्यों, बैलपाल क्यों नहीं? मुरली में बोला है गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैलपाल तो नहीं गाया हुआ है। नहीं, वो कह रहे हैं कि कन्या माताओं को तो भी सरेंडर करने की गौ क्या का जरूरत मतलब है? क्या है? पाल का मतलब क्या है? हिंदी नहीं जानते, हिंदी के अर्थ नहीं जानते, इसलिए दुनिया भर के प्रश्न पैदा होते हैं। जब मुरली में बोल दिया गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, तो बाबा ने क्यों बोला कि गऊओं की पालना करता है, बैलों की पालना थोड़ी करेगा? वो ये पूछ रहे कि मुरली में बार बार आता है कि वे घर गृहस्थ में रहते हुए जो है सेवा करनी है, तो बल रहो, उसमें लगा देते हैं बल, बल अपने घर गृहस्थ में रहो। इसमें जरूरी नहीं है, हाँ हल का मतलब जरूरी नहीं है। हाँ, बल रहो, करके देख लो, तो अपनी सुरक्षा कर पाओ तो रहो। हमने तो उनको ये जवाब दिया कि वे कई ऐसी कन्याएं माताएं हो सकती है जिनके पवित्रता की सुरक्षा घर में नहीं हो सकती है। घर घर में वैशाल है, सो मुरली में तो बोला घर घर में वैशाल है, कहाँ जाओगे? चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, बाप बेटी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, भैया बहन को नहीं छोड़ता, फिर और घर घर में वैशाल है बताया, सो कहाँ जाएगा? कहीं कहीं। कहने वालों को कहने तो कुछ बोलते हैं, हमें तो बाबा हर घर में घुसा हुआ वो जानता है, हम तो नहीं जानते, हम तो बाबा की बात मानेंगे। अभी तो दुनिया की जो बड़े बड़े आदमी है ना, जो समझते हैं कि हमारे घर में बड़ी भारी पवित्रता है, उनकी पोल पट्टी खोलेगी। अब ऐसा जमाना आने वाला है। और फवाद में वकीलों की मीटिंग हुई बाहर में, ये लड़कियां जो भाग भाग करके आ रही हैं आश्रम में, ऐसे तो फरफाबाद फतेहगढ़ की सारी लड़कियां जाकर के आश्रम में बैठ जाएंगी। घर में डांट के रखते होंगे तो जाना चाहती होंगी। उसमें डिसाइड क्या किया उन्होंने? हाँ? मीटिंग कुछ में नहीं डिसाइड होगा, जब कानून बने हुए हैं, 18 साल की कन्या होगी स्वतंत्र है। झूठे झूठे आरोप लगा देते हैं बाबा के ऊपर, किडनैप कर लिया, व्यभिचार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बलात्कार कर दिया। कानून का चक्का चल जाता है, भले साबित हो या न हो, लेकिन वो तोहमत तो आ पड़ी, मुकदमा तो बन ही जाता है। क्योंकि कानून है, अगर लड़की और माता अगर कुछ कहती है इस तरह की बात, तो वो केस जरूर दर्ज किया जाएगा, भले सच्चे हो या झूठ हो। सिर्फ इस बात के आधारित है कि कन्या माताएं अपनी बेइज्जती अपने आप थोड़ी बोलेंगी, मजबूर हो जाती हैं तभी तो बोलती हैं, इसलिए मूड कर लेते हैं।
एक और प्रश्न है बाबा हाँ, कि जैसे साकार मुरलियों में तो उस समय के जो ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, जैसे कुमारिका दादी हो गई या और कोई बहनें हो गई, उनका नाम आता था, तो उनके लिए एडवांस नॉलेज में ये कहा जाता है कि भाई बाबा के अंदर के प्यार में और बाहर के प्यार की बड़ी युक्ति है, गहरी युक्ति है। लेकिन एडवांस नॉलेज में भी कुछ पीबी के भाई बहनों का नाम लिया जाता है कभी कभी, तो उनके लिए भी क्या ऐसा ही कहा जाएगा या नाम लेने से क्या होता है? नाम लेने से ये तो पक्का नहीं होता है कि इनके साथ अंदरूनी प्यार है या नहीं है। मुझे जानना चाह रहा हूँ। नहीं तो कई लोग ये समझने लग जाएं कि भाई एडवांस नॉलेज में बार बार किसी का नाम लिया जा रहा है तो शायद बाबा को उनसे बहुत प्यार है या वो माला में ऊंचा नंबर आने वाले हैं। एडवांस नॉलेज में किसमें? भाइयों में? हाँ, बहनों कुछ में? नहीं, कुछ लोगों का जिनका किसका नाम लेंगे? भाइयों का नाम लेंगे तो उनको पहले ही दुर्योधन दुशासन बता दिया, उनका कट्टा साफ हो गया। अब बहनों का नाम लो तो वो रुद्रमाला है, और स्वभाव संस्कार से पहले ही पुरुष है, तो सुधरे हुए कहेंगे कि ना सुधरे, अनसुधरे हुए कहेंगे? है? बाकी नंबर वार है, उनमें परसेंटेज बहुत ज्यादा है अच्छाइयों का, कोई में परसेंटेज बहुत कम है। खूबियों का फर्क हो जाता है, किसी में कोई खूबी है, किसी में कोई खूबी है। ये इंटरनेट से एडवांस नॉलेज से कितने लोग दुनिया में लाभ उठा रहे हैं, कुछ पता चला? ये तो पता लगाना मुश्किल है, है? लेकिन अभी वो जो बीके इन्फो तो बताते हैं कोई सॉफ्टवेयर आया है जिससे ये पता लग जाता है कि कितने लोग इससे लाभ ले रहे हैं, कितने लोग मतलब इसे ये खोल तो रहे हैं, पता चल जाता है कि भाई कितने लोग वो पढ़ रहे हैं। खोल रहे हैं। हाँ, ये तो पता चल जाता है। जैसे वो बीके इन्फो का जो फोरम है उसको अभी तक लगभग 5 लाख लोग जो है पढ़ चुके हैं, और उसमें भी जो पीबीके और बीके के सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं, उसमें भी जैसे हम रोज उसमें एडवांस नॉलेज की मुरलियाँ, क्लैरिफिकेशन मुरलियाँ, डिस्कशन वगैरह रोज 2-2 पेज उसमें डालते रहते हैं, तो वो भी कितने लोग पढ़ रहे हैं ये भी उसमें आ जाता है। और फिर उसके आधार पर जो है कई जैसे हजारों प्रश्न पूछते रहते हैं उसमें, तो प्रश्न पूछ रहे हैं माना उनको इंटरेस्ट है। और बीके वाले तो जो है क्योंकि 70 साल हो गए लेकिन आज तक वो बीके वाले जो है खुली तरह से किसी को मुरलियाँ देते नहीं हैं, लेकिन यहाँ तो जो है इस फोरम के थ्रू सबको मुरलियाँ मिलती जा रही है, तो बीके वाले भी आकर्षित होके इसको पढ़ रहे हैं अभी। और जब वो पढ़ते हैं, बीके का भी पढ़ते हैं, पीबीके का भी पढ़ते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं, तो बीके वालों को चुप हो जाना चाहिए इंटरनेट में। तो चुप तो हो ही जाते हैं। वो थोड़ी प्रश्न पूछते हैं, ये हमारे पीबीके ही जो ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, बीके वाले तो बहुत कम प्रश्न पूछते हैं। नहीं, बीके वालों को इंटरनेट में घुसना ही बंद कर देना चाहिए कि समझे कि हमारी पोल पट्टी खुल रही है इंटरनेट से। वो नहीं, वो जो प्रशासन है, ब्रह्मा कुमारी संस्था का प्रशासन, उनको तो कितनी बार आमंत्रित किया गया कि भाई आप आके इसमें चर्चा कीजिए, प्रश्नों का जवाब दीजिए, लेकिन वो तो उल्टे उसको बंद करवाने में लगे हुए हैं। वो तो उन्होंने कानूनी कोशिश भी की थी कि भाई इसको बंद करवा दिया जाए क्योंकि इससे एडवांस नॉलेज फैल रहा है। वो एक्चुअल में वो साइट चलाई जाती है XBK के द्वारा, जो बीके संस्था छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके द्वारा एडवांस वालों की जो सेवा हो रही है। संस्था क्यों छोड़ चुके हैं? वो तंग आ गए ना उनसे कि भाई वहाँ श्रीमत का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए। नहीं, प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता है। वो भी है, दोनों ही है, प्रश्नों का जवाब भी नहीं हल नहीं किया जाता है। आप नहीं चलाते हैं, जबरदस्ती चलाते हैं कि हमको ऐसा ही करना है, हम तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं, निकल जाओ। दुनिया में जैसे गुरुडम चल रहा है वैसे गुरुडम चल रहा है पूरा। श्रीमत का भी पालन नहीं करते। अभी जैसे वो प्रकाशमणि दादी का जो इन्होंने शक्ति स्तंभ बना दिया वहाँ पर, तो वो सारे फोटोज उसमें डाल दिए उन्होंने कि भाई ये देखो कैसे भक्ति मार्ग चला रहे हैं।
अभी 1 साल पहले जो है उन्होंने बनाना शुरू किया था, अभी पहली बरसी पे जो है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, और इतना बड़ा मतलब कमरे से भी बड़ा जो है ब्रह्म वो दादी का फोटो लगा के उसके ऊपर माला चढ़ा दी, और लगभग 7-8 फुट लंबा जो है वो दिया, एक वो दीपक जो होता है ना हिंदू लोग यूज करते हैं पूजा में, उस तरह का जो है लैंप एक बना के रख दिया था। तो ये सारे देख के विदेशी तो जब वो चित्र देखते हैं तो उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये तो सारा भक्ति चल रहा है, ये मूर्ति पूजा की शूटिंग, मूर्ति पूजा की शूटिंग है वही। इस्लामी में तो मूर्ति पूजा चलती रही है ना 1000 साल। तो कुमार का दादी चलाएगी और कौन चलाएगा? मोहम्मद आके खंडन कर देता है। वो तो उनके सारे जो भी श्रीमत का उल्लंघन करते रहते हैं उसके सारे प्रूफ लाके उसमें उस फोरम में वो दिखाते रहते हैं, XV केस, कि ये देखो मुरली में ऐसा कहा गया और तुम ऐसा कर रहे हो। वो खुद ही लाके, हालांकि वो छोड़ चुके हैं, फिर भी जो है वो सारे प्रूफ लाके दिखाते रहते हैं किस तरह से सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, करोड़ों करोड़ रुपए प्रॉपर्टी जमा करने में, वो सारा दिखाते रहते हैं। हालांकि एडवांस नॉलेज से भी वो पूरी तरह कन्विंस तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर मानते हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं इनकी भावना सच्ची है, कम से कम ये जो है दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये उनको पता है। बीकीज में भी ढेर सारे ग्रुप हैं। उन ग्रुप्स में कोई ग्रुप तो ऐसा निकलना चाहिए जो एडवांस को सपोर्ट करे। अब उस फोरम में जो है जो मेंबर्स की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, और ज़्यादातर उसमें बीके मेंबर्स ही हैं, तो वो भी एक तरह का प्रूफ ही है कि भाई उनको एडवांस नॉलेज पसंद आ रहा है, तभी तो वो मेंबर बन रहे हैं। नहीं तो वो बीके वाले तो उनको कहते हैं वेबसाइट भी मत देखो, वो जो बीके इन्फो की साइट है, क्योंकि उसमें सारा एडवांस ज्ञान दिया हुआ है, इसलिए वो उनको मना करते हैं कि भाई आप उस साइट को भी मत देखो। लेकिन लोग देख रहे हैं और मेंबर भी बन रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई उनको कुछ ना कुछ पसंद आ रहा है, वो तभी तो वो देख रहे हैं। ये मत देखो, वो मत देखो, ये मत सुनो, वो मत सुनो, और उसमें अंधा बहरा बना दो। और उस फोरम में उन्होंने एक टॉपिक शुरू की है जिसमें दुनिया भर के बीकेस की रिक्वेस्ट उसमें वो डालते हैं कि हम जो है दुनिया के इस कोने में हैं, हमको मुरलियाँ नहीं मिल रही है, हमको ईमेल से मुरलियाँ भेजी जाए। तो वो दुनिया भर के बीके वाले जो है वो ईमेल भेज के उस फोरम के एडमिनिस्ट्रेटर को ये लिख रहे हैं कि हमको मुरलियाँ भेजी जाए, जबकि हम बीके वाले मुरली देने को तैयार नहीं है। तो उन्हें समझाओ ना कि मुरली में तो सुनना सुनाना हुआ है, मंथन तो हुआ ही नहीं। बाबा ने तो कहा है कि आप ज्ञानामृत नहीं कहेंगे जिस अमृत से मनुष्य देवता बनते हैं। अमृत से जिससे देवता बनते हैं वो अमृत तो यहाँ एडवांस में मिल रहा है मंथन करके। वो चीज लो ना। तुम थर्ड क्लास मुरली क्यों पढ़ते हो? मुरली में तो बोला है कागज की मुरली है, वो थर्ड क्लास मुरली है। टैप रिकॉर्डर जो मिलती है वो सेकंड क्लास है। वो तो सारी बातें उनको बताई हुई है उसमें पूरा। उनकी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ही फालतू अपनी बुद्धि पढ़ते हैं लेकिन लिखते कम है बीके। उसमें लिखने वाले जो है हमारे पीबी के लिखने वाले ज्यादा हैं, डिस्कशन करने वाले। बाबा को ये कहने की जरूरत ही क्या है? ये फर्स्ट क्लास मुरली है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है। क्या आप बताना चाहते हैं बाबा? क्या इशारा दे रहे हैं? क्या चाहते हैं? बाबा ये चाहते हैं कि समझ नहीं, मुरली को समझ कर। बाबा चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास मुरली मिल रही है तो फर्स्ट क्लास क्यों ना पढ़ो? सुनो, फर्स्ट क्लास मुरली सुनना चाहिए या सेकंड क्लास थर्ड क्लास सुनना चाहिए? फर्स्ट क्लास। फिर तो फर्स्ट क्लास मिल रही होगी तब तो बोला मुरली में। बनाया रस मिल रहा है, इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? ये बात नहीं, वो तो जितना जितना अपना अपना मंथन करेंगे उतना ही अपने बारे में अनेक जन क्लियर करेंगे।
मंथन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर मंथन में एक प्रॉब्लम ये आ जाती है क्या? कि कई बातों में जैसे बाबा ने मन चिंतन किया है उससे डिफरेंस कुछ आ जाता है कभी कभी। जो डिफरेंस आ जाता है वही तो दूसरे दूसरे धर्म पैदा हुए हैं। तो उन धर्म, वो दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने वालों ने बाबा से वेरीफाई नहीं किया। बाबा से वो बात करना पसंद नहीं करते, बाबा से नजर मिलाना पसंद नहीं करते, मिलना जुलना पसंद नहीं करते। ईर्ष्या भरी हुई है जैसे। उनमें अपनी बुद्धि का अहंकार आया हुआ है, है? वो समझते हैं तो कब तक चलेगा वो? वो तो चल ही नहीं सकता।